Hello students, so today we are going to learn reported speech. ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है. ठीक है, सबसे पहले है प्रोनाउन, सेकेंड इज reporting verb, third comma, inverted comma which will convert into that. ये मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी. एंड फोर्थ जो है वो है टेंसेस. ऑलराइट, तो इन 4 चीज़ों पर हमें बेसिकली फोकस करना है. यदि हम ये 4 चीज़ें सीख जाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगी. ऑलराइट, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. शी सेड टू मी, comma, I will be writing for you. I will be writing for you. Alright, so this is the sentence, inverted comma close. ठीक है, अभी हम इसी सेंटेंस पर फोकस करके और इसी सेंटेंस को किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखेंगे. और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज़ इट. ठीक है, सपोज हमारी क्लास के 2 बच्चे हैं. ठीक है, ए एंड बी. इफ़ आई वॉन्ट टू से समथिंग, ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट टू से समथिंग आई विल से डायरेक्टली टू ए. जैसे कि मुझे बोलना है ए को दैट सबमिट योर कॉपी टुडे इटसेल्फ. तो यदि मैं ये चीज़ डायरेक्टली ए को बोल रही हूँ दैन इट इज़ डायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा. वहीं पर यदि मेरी बात बी से होकर के ए तक जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बी बोल रहा है ए से दैट मैम सेड दैट यू नीड टू सबमिट योर कॉपी टुडे इटसेल्फ. ठीक, तो यदि मेरी बात बी से होकर के ए तक जा रही है दैन दिस कम्स अंडर इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच ही रिपोर्टेड स्पीच है. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच ही रिपोर्टेड स्पीच है. ऑलराइट, सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं. ओके, चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल है. ठीक है, तो आप लोग ऐसा एक कॉलम बना लीजिए. यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट और यहाँ पे लिखिए पास्ट. ठीक है, तो जो यहाँ पर हमने देखा है रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स को हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होते हैं. ठीक है, पहले मैं ये बता दूँ आपको, यहाँ पे जो सेड टू दिया हुआ है हमारे एग्जाम्पल में दिस इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. ऑलराइट, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. और यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा है दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. दिस इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है इट कुड बी इन प्रेजेंट एज वेल एज इन पास्ट टेंस. ठीक है, तो उसकी कंडीशंस क्या है. प्रेजेंट में आप सबसे पहले लिखिए से या फिर सेज. ऑलराइट, देन सेकंड से टू और सेज टू. ठीक है, वहीं पे पास्ट में भी 2 कंडीशंस है, सेड एंड देन सेकंड कंडीशन इज सेड टू. ऑलराइट, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये आपका प्रेजेंट टेंस में
यदि से या सेज आता है तो ये किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। वहीं पे यदि से टू या सेज टू आता है तो टेल या फिर टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे सेड हम देखते हैं तो सेड में नो चेंज होगा, बट सेड टू विल गेट कन्वर्टेड इनटू टोल्ड। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो यदि से या सेज है तो कोई चेंज नहीं होगा, सेड है तो कोई चेंज नहीं होगा। वहीं पे से टू सेज टू है तो टेल या टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे सेड टू विल गेट कन्वर्टेड टू टोल्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, तो हमने एक चीज़ कंप्लीट कर लिया थी, ठीक है, वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ वी विल सी प्रोनाउंस। अब हम प्रोनाउंस को देखते हैं कि प्रोनाउंस में क्या होगा। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, हेडिंग लिखिए प्रोनाउंस। चार्ट में एज ए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट में आई, वी, सेकेंड में यू और थर्ड में आता है ही, शी, इट, दे, ठीक है, ही, शी, इट, दे। तो फर्स्ट पर्सन में हम लिखेंगे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सेकेंड पर्सन के नीचे आप लिखिए ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आप लोग फुल लिख लीजिएगा, ओके। थर्ड में नो चेंज। अभी इसका क्या मतलब, ठीक है। तो जो प्रोनाउंस आते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें प्रोनाउन जो है वो आई आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोनाउन, ऑलराइट, दिस इज़ द प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन है ये किस में चेंज हो जाएगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में किस तरीके से चेंज होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हियर? This is the subject, this is the reporting verb and this is the object, alright। तो जो I है वो चेंज हो जाएगा according to the subject of the reporting verb, alright। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार हम इस पूरे एग्जाम्पल को लिखने की कोशिश करते हैं कि अब अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, ठीक है। एक बार ये देखते हैं। She said to me, comma, inverted comma, I will be writing for you, ऑलराइट। यदि इसको रिपोर्टेड स्पीच में हमें लिखना है तो हमें ये तो पता ही चल गया है कि शी आएगा, ऑलराइट। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था कि सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी टोल्ड, ठीक है, शी टोल्ड मी, ऑलराइट। उसके बाद में हमने ये भी देख लिया है यहाँ पर कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है, यहाँ पर कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा है ये दैट में चेंज हो जाता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट, शी टोल्ड मी दैट, ऑलराइट। अब हमने प्रोनाउंस भी देख लिया, प्रोनाउंस में हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो इट विल गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब? शी। तो यहाँ पर आ जाएगा She told me that she, alright, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। She told me that she, ओके। आगे देखते हैं।
तो अभी तक हमने 3 जो है वो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। प्रोनाउंस हमने देख लिया किस तरीके से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब भी देख लिया, और हमें ये भी पता चल गया है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो दैट में चेंज हो जाता है। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे टेंसेस। ठीक है, टेंसेस देखना बचा है। तो टेंसेस किस तरीके से चेंज होते हैं, लेट मी टेल यू दैट। उससे पहले एक लिस्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, एक लिस्ट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 करके लिख सकते हैं। दिस, दैट, कि दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाता है। दीज विल गेट चेंज इनटू दोज, ऑलराइट। हियर, देयर, नाउ, then, today, that day, tomorrow, tomorrow चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। ठीक है, द नेक्स्ट डे। yesterday, the previous day, and last one, tonight, that night। ठीक है, ये लिस्ट आप लोग लिख लीजिएगा। उसके साथ साथ में जो मॉडल्स हैं, ठीक है, मॉडल मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। कैन, कुड में चेंज हो जाएगा, विल, वुड में चेंज हो जाएगा, शैल, शुड, मे, माइट। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस होते हैं। अब हम टेंसेस देख लेते हैं कि टेंस में किस तरीके से चेंज होंगी चीज़ें। तो ये है आपका टेंस। ठीक, सारे टेंस में चेंज नहीं होता है। कौन कौन से टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट के जो 4 फॉर्म्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के चारों फॉर्म्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। पास्ट के सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, बस 2 ही फॉर्म्स है जो चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। और फ्यूचर में भी सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से? एक है आपका सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि पास्ट में है सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, उसी तरीके से फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। तो दो टेंसेस आपके फ्यूचर के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से चेंज होता है अभी देखिए। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें हमें एक सिमिलर पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो भी प्रेजेंट के फॉर्म है वो अपने पास्ट के फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं। मतलब जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक, एक चीज़ समझ में आ गई। उसके साथ में हम पास्ट के भी देख लेते हैं। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है, वहीं पे फ्यूचर का देखें तो जो सिंपल फ्यूचर है वो कंडीशनल में चेंज है। कंडीशनल मतलब जो मैंने मॉडल्स आपको बताया, विल का वुड हो जाएगा, तो यहाँ पे विल है तो वुड हो जाएगा। उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कंडीशनल चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे आई विल है तो शी वुड हो जाएगा।
ठीक है, तो वही जो मॉडल है वो चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से फ्यूचर में चेंजेस होते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको समझा देती हूँ, बाकी इसका जो पिक्चर है वो मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। यू कैन टेक अ लुक फ्रॉम देयर। सी द फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट। शी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट है। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ड्रिंक यहाँ पे जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है दैट दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नॉट दिस वन, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस करना है इस पर। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी हमने देखा कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है वो दैट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस होंगे। शी सेड एज आई टोल्ड, सेड में कोई चेंजेस नहीं आता। जो भी मैंने अभी नोट्स आपको बताए हैं उसको एक बार रेफर करेंगे आप। तो सेड में कोई चेंज नहीं आता। शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाएगा। और आई, जैसे कि मैंने यहाँ बोला आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड एंड सब्जेक्ट इज शी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी सेड दैट शी ऑलवेज। अभी यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रैंक। ठीक है, शी सेड दैट शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफ़ी। ठीक, इस तरीके से जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। वहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूस यदि हम देखते हैं, ही एक्सप्लेन्ड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, आई एम का क्या हो जाएगा, ही वॉज। ठीक, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट वॉज यूज हुआ, कंटिन्यूस मतलब ING। सो ही वॉज रीडिंग अ बुक। ऑलराइट, उसी तरीके से आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ही टोल्ड आई हैव बीन टू स्पेन। ठीक है, तो टोल्ड वैसे ही रहेगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बिन टू स्पेन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड बिन लग जाता है, सो ही हैड बिन टू स्पेन। ऑलराइट, इसी तरीके से आप ये सब देखेंगे तो आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। आप एक बार सिंपल पास्ट भी देख लेते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ही और सेड, जैसे कि मैंने बताया सेड में कोई चेंज नहीं होगा। सो ही सेड दैट, बिल पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड अराइव्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, तो आई होप ये आपको रिपोर्टेड वर्ब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी यदि हम फ्यूचर देखते हैं एक बार, ही सेड आई विल बी इन जेनेवा ऑन मंडे। सो ही सेड दैट ही विल का वुड हो जाएगा, ही वुड बी इन जेनेवा ऑन मंडे। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस स्टार्टिंग का जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है वैसे यदि आप कर लोगे तो आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑलराइट, आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।